आते आते मेरे बावां कान पे, लेफ्ट कान पे 4-5 लापन मार दिए। मैंने एसपी साहब को भी ये आवेदन दिया, छपरा के डीएम साहब को भी मैंने ये आवेदन दिया हूँ। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आम जनता कहाँ जाएगा, न्यायालय में कितना केस लोग करेगा। सीओ भी उसमें मिली जुली, जिनका सीओ का नाम है कौशल कुमार। बिहार में भ्रष्टाचार एकदम चरम सीमा पे है, एकदम लूट मचा हुआ है। अभी हम पटना के बापू सभागार में हैं और यहाँ पर जन सुराज का डिजिटल योद्धा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यहीं पर एक भाई साहब मिले हैं, इनका एक बहुत बड़ा समस्या है। क्या आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम नौलेश कुमार शर्मा है। मेरा घर कोपा नगर पंचायत में भटोलिया गांव में हुआ और सारण डिस्ट्रिक्ट से मैं हूँ। मैं 3 तारीख को गया था 7वां महीना में 2025 को रिबिलगंज ब्लॉक में। हम लोग आज 2-4 महीने से परेशान हैं। खेत का रसीद कटा हुआ है और मगर ऑफलाइन है। उसको मैंने कर्मचारी सरजू मंडल जो वहाँ के कर्मचारी हैं उनसे मैंने 3-4 बार मिला, उनको सब समस्या से अवगत कराया दरखास्त देके। उसके बाद डिजिटल भी किया और करके बताया तो उन्होंने बताया कि जमाबंदी के लिए पहले तो तरह तरह के परेशान किए। उसके बाद हमें क्या किया गया कि वो वहाँ से मिला कि एथी है, अपना दस्तावेज ला के दिखाइए। मैंने सब ला के दिखाया तो बोल रहे हैं कि रसीद 2 नंबर है। मैंने बोला 2 नंबर रसीद कहाँ से आता है? रसीद यानी पहले से आप कटा लिए थे? हाँ, घर का लोग पहले से पिताजी कटवाए हैं। तो मैं बोला कि रसीद 2 नंबर कहाँ से आता है? ये रसीद आपका विभाग कटा है, आप इसको चेक कीजिए कि कैसे गलती हुआ है, कहाँ गलती है इसमें। तो ये थी किए, बोले ठीक है सीओ साहब से मिलिए। फिर मैं दोबारा गया तो सीओ साहब 2-3 दिन नहीं मिले। फिर कर्मचारी से हम मिले, एक दिन बात उत की हुए तो कह रहे हैं कि चलिए इधर आइए। हम गए तो जाके सीढ़ी पे ले जाके कह रहे हैं हाथ पे 50,000 रुपया लिख के। सीओ साहब नहीं, कर्मचारी सरजू मंडल बोल रहे हैं कि 50,000 रुपया लगेगा इसे इशारा से। मैं बोला कि इतना पैसा हम लोग कहाँ से लाएंगे गरीब आदमी। मेरा सब सही जायज़ काम है, उसको चेक कराया जाए, चाहे सर्टिफाइड कागज़ निकाला जाए। 1992 में हमारा रजिस्ट्री है ज़मीन। उसके बाद मैंने ये बात आके सीओ को सूचना दिया कि सर ऐसा बात है। सीओ एकदम आग बबूला हो गए और उसके बाद बोले कि अभी हम बता रहे हैं। उसके बाद बिहेव से बोलने लगे। उसके बाद थाना को बुलाए फ़ोन करके। मैं भी थाना को 112 पे कॉल किया 1:58 पे, मगर थाना आया। एक जमदार थे, अब उनका नाम मैं नहीं जान रहा हूँ, नेम प्लेट नहीं लगा हुआ था। किस थाना का? रिबिलगंज थाना का। और उनका नेम प्लेट नहीं था। आते आते मेरे को बोले गाड़ी में बैठो। हम कहे कि क्या बात है, क्या कारण आप ऐसे बोल रहे हैं? आते आते मेरे बावां कान पे, लेफ्ट कान पे 4-5 लापन मार दिए और पशु के समान गाड़ी में उठा के जबरदस्ती बैठा के ले जाके और थाना में 8 घंटे तक बंद कर दिया गया। वहाँ के फिर हमारे कुछ जो लोकल नेता हैं वो बेचारे को हम ये सब बताए तो वो लोग थाना से आई से बात किए तो किसी तरह जबरदस्ती एथी लिखवा के आए और थाना जबरदस्ती एथी किया। ये कहाँ का न्याय है? मनुष्य का मौलिक अधिकार भी छीना जा रहा है एकदम, और इस पे प्रशासन सोया हुआ है। मैंने एसपी साहब को भी ये आवेदन दिया, छपरा के डीएम साहब को भी मैंने ये आवेदन दिया हूँ। छपरा के डीएम साहब को भी आवेदन दिया। हम पूछ रहे हैं कि ये कहाँ के न्याय है? सीओ किसके लिए हैं? जनता की सेवा के लिए है ना। और थाना कह रहा है कि वो बढ़िया पदाधिकारी हैं, आप उनसे ऐसी बात नहीं कर सकते हैं। ये कहाँ का न्याय है? और सीओ ये कान मार के मेरा कान ऐसी हो गया, जिसका मैं सदर अस्पताल से भी इलाज कराया हूँ। अभी आया हूँ मैं अभी इंदिरा गांधी हॉस्पिटल से मैं आके दवाई कराने के लिए आया हूँ। ये रिबिलगंज थी का है, स्वास्थ्य केंद्र का है। वहाँ से रेफर किया गया छपरा मेरे को। उसके बाद मैं छपरा आया तो वहाँ इमरजेंसी में एनी टाइम कान के डॉक्टर नहीं रहते हैं, तो ओपीडी में मैं यहाँ से एथी कराया। वहाँ वो लोग कह रहे हैं कि पटना जाके इसको एथी कराइए। कान से पानी बंद नहीं हो रहा है, खून पानी आ रहा है। ये कहाँ का न्याय है? आम जनता किसके पास जाएगा? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आम जनता कहाँ जाएगा, न्यायालय में कितना केस लोग करेगा? लोग को भूखमरी है, खाने का नहीं है। मैं SBI लाइफ इंश्योरेंस में काम करता हूँ छपरे ब्रांच में। जब हम लोग जैसे पढ़े लिखे आदमी के ये ब्लॉक में हाल है तो आम जनता को क्या होगा जो नहीं पढ़े लिखे हैं?
आजकल ब्लॉक जो है एक सबसे पैसा कमाने के लिए एक सबसे बड़ा एथी हो गया है, रास्ता हो गया है। कोई भी आदमी को कितना भी अच्छा कागज हो, पैसा चाहिए। सीओ भी उसमें मिली जुली, जिनका सीओ का नाम है कौशल कुमार। अब ये बताया जाए कि किसके पास कंप्लेन किया जाए। सब जगह ऑफिस में जाते रहिए, आप ये पर्ची ले आके दरखास्त लिख के दीजिए और उसका कोई मांग नहीं है। जनता का इतना पैसा लगता है, ये सब फोटो स्टेट कहाँ से होगा, पैसा कहाँ से आएगा, खाने पे जुल्म है। उनको इतना विभाग पैसा देता है, पैसा आता कहाँ से है? पैसा ये आम जनते से न सरकार को आता है। और जनते के बात सुनने के लिए वही सरकारी अधिकारी जनता को मारने लगता है। ये कहाँ का न्याय है? बिहार में अफसरशाही राज चल रहा है। ये भाई साहब जॉब करने वाले हैं और जॉब को छोड़कर अपने खेत के कागज के बारे में सीओ साहब के पास गए और सीओ साहब इनको अपने कर्मचारी के पास विदा किए। कर्मचारी ने इनके हाथ पर पैसा 50,000 रुपया लिखकर डिमांड किया और उसके बाद में ये कंप्लेन सीओ साहब से किए। सीओ साहब ने प्रशासन को बुलाकर भाई साहब को जेल भेज दिया। कान पे मार के एथी कर दिए। हम पूछ रहे हैं कि सीओ साहब मिली जुली, मान लीजिए सीओ के अंदर थाना है तो क्या अरे आम जनता को थाना में कोई किसी को ऐसे ही बे कोई प्रूफ के बंद करा देगा और मारने लगेगा तो फिर लोग जाएगा कहाँ? सीओ किसके लिए है? इन पे उचित कार्रवाई किया जाए। इसको पहले जांच किया जाए, बड़ी अधिकारी इसको जांच किया जाए कि इसमें क्या क्या हुआ, काहे ऐसा हुआ। रिफिलगंज ब्लॉक के सीओ साहब, क्या नाम बताए सीओ साहब? कौशल कुमार नाम है और कर्मचारी सरजू मंडल हैं और जमदार साहब का नेम प्लेट नहीं लगा था। ये तीनों आदमी एकदम एथी हैं, उनको जांच किया जाए कि उन क्या किए हैं मेरे साथ। इन सब मामलों का जांच किया जाए कि भाई साहब गलत हैं कि ब्लॉक के सीओ साहब गलत हैं। और बिहार में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, सीमा पे है। बिहार में भ्रष्टाचार एकदम चरम सीमा पे है, एकदम लूट मचा हुआ है। कोई विभाग में जाइए, 1 रुपया बे पैसे दिए आपका कोई काम नहीं होगा। कितना भी सत काम होगा, बे पैसे दिए हुए नहीं होगा। वो कोई विभाग हो, कोनो विभाग में जाइएगा, एगो स्वास्थ्य केंद्र में भी जाइएगा तो 5 रुपया के जगह पे जो रसीद का पैसा इमरजेंसी में वहाँ भी 5 रुपया मांगा जाता है, मुंह खोल के कि पैसा दीजिए। जी, मेरा यह वीडियो यदि सीनियर और वरीय अधिकारी देख रहे हैं तो उस रिफिलगंज ब्लॉक के सीओ साहब पर उचित कार्रवाई किया जाए। यदि सीओ साहब गलत हैं तो उन पर कार्रवाई किया जाए और भाई साहब गलत हैं तो भाई साहब पर कार्रवाई किया जाए। यदि ब्लॉक के कर्मचारी इनके भाई साहब के हाथ पर लिखकर 50,000 का डिमांड करता है तो हमें नहीं लगता है कि भाई साहब गलत हैं। ये जॉब करने वाले हैं और इनको कर्मचारी और ब्लॉक के सीओ साहब मिलकर परेशान कर रहे हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं। समस्या भाई साहब के पास में इनका रसीद भी है, रसीद दिखा रहे थे, दिखाइए। हाँ, खेत का रसीद है। इनका सारा कागज मैं इस वीडियो में लगा दूंगा। आप लोग इस वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए। मेरा यह प्रयास आप लोग को कैसा लगा नीचे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।